गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 और हमारे पाठ का नाम है चाणक्य का न्याय। लेकिन बेटा उससे पहले ना आपकी बुक में एक दिया हुआ है केवल पढ़ने के लिए यानी कि रीडिंग के लिए एक पैराग्राफ की तरह लाइनें दी गई हैं। ठीक है, तो पहले हम उसको पढ़ेंगे। 200 पेड़ कटे जंगल में उजड़े पूरे 100 परिवार, यानी कि जंगल में से पूरे 200 पेड़ कटे हैं, पूरे 100 परिवार उजड़ गए हैं। लेकर खबर भयानक आया जंगल में ताजा अखबार। ठीक है, यह खबर अखबार में आई है, जंगल के अखबार में आई है। भालू ने अखबार देखकर किया एक ऐलान, सुनो, यानी कि भालू ने यह अखबार देखकर और अखबार के अंदर एक खबर देखी कि 200 पेड़ कटे हैं, तो उसने एक ऐलान किया। जंगल की यह खबर ध्यान से सुनो सभी श्रीमान, सुनो कि जंगल के बारे में खबर आई है, सब उसको ध्यान से सुनो। बहुत बढ़ गया मानव का जंगल पर यह अत्याचार, यानी कि मानव का जंगल पर यह बहुत अत्याचार बढ़ गया है, क्योंकि मनुष्य बहुत सारे पेड़ काट रहे हैं। कितने हरे पेड़ काटे और कितने उजड़ गए परिवार, यानी कि मनुष्य ने कितने हरे पेड़ काट दिए हैं। अब हम पेड़ न कटने देंगे, यही हमारा नारा है, यानी कि अब हम पेड़ नहीं कटने देंगे, यही हमारा नारा है। हरे पेड़ जंगल की शोभा, यह संकल्प हमारा है, यानी कि हरे भरे पेड़ जंगल की शोभा है, यही हमारा संकल्प है। बेटा अब यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा पाठ चाणक्य का न्याय। सबसे पहले यहाँ पर देखते बेटा क्या है, पात्र, यानी कि ये स्टोरी है, कहानी है, उसके अंदर कौन कौन से पात्र हैं, कैरेक्टर, यानी कि ठीक है, जैसे कैरेक्टर होते हैं ना हर एक कहानी में। तो यहाँ पे सबसे पहले भद्रसेन, बूढ़ा किसान, शीलभद्र, चाणक्य और सम्राट चंद्रगुप्त। सम्राट चंद्रगुप्त के दरबार में एक बूढ़ा किसान न्याय मांगने आता है। महाराज मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया, साफ साफ बताओ क्या बात है। महाराज मेरा नाम भद्रसेन है, मैं अपना धन अपने मित्र शीलभद्र के पास रखकर तीर्थ यात्रा पर गया था, पर अब वह मेरा धन लौटा नहीं रहा। चिंता ना करे, कितना धन था, कोई गवाह है या कुछ लिखा पढ़ी की थी। महाराज 5000 सोने के सिक्के थे, मैं अपने मित्र पर पूरा विश्वास करता था, इसलिए कोई गवाही भी नहीं है और न ही कुछ लिखा पढ़ी की। उसके बाद है हमारे नेक्स्ट पेज पे, दरबान शीलभद्र को कल दरबार में उपस्थित किया जाए, पूछताछ के बाद ही निर्णय किया जाएगा। अगले दिन चंद्रगुप्त चाणक्य से बात करते हुए, गुरुवर बड़ा मुश्किल है, न कोई साक्षी है न कोई प्रमाण, यानी कि कोई सबूत भी नहीं है, आप इस मुकदमे का फैसला मुझ पर छोड़ दीजिए। भद्रसेन और शीलभद्र को दरबार में बुलाया गया। तुमने धन किस स्थान पर दिया था? महोदय मंदिर के पास पीपल का एक बड़ा पेड़ है, वहीं मैंने इसे धन दिया था। शीलभद्र कहता है क्या यह ठीक कह रहा है? महाशय मैं तो जानता तक नहीं ये किस मंदिर और पीपल की बात कर रहे हैं। ठीक है भद्रसेन, धन देते हुए तुम्हें किसी ने देखा? पर पेड़ ने तो देखा ही होगा। जी महोदय पेड़ ने तो देखा ही होगा। तो जाओ पेड़ को बुलाकर यहाँ लाओ, वह गवाही देगा। ठीक है, पर महोदय क्या पेड़ आ जाएगा? हाँ आपकी आज्ञा से तो आएगा ही। ठीक है मैं जाता हूँ। शीलभद्र, दोपहर हो गई, वह बूढ़ा अब तक नहीं लौटा, क्या मंदिर बहुत दूर है? महाराज मंदिर तो ज़्यादा दूर नहीं है, बस मैं तो 20 चक्कर लगा लूँ, पर यह बूढ़ा बहुत पाखंडी है, गया ही नहीं होगा। उसके बाद है, अभी तो तुमने कहा था कि तुम वहाँ कभी नहीं गए, अब कह रहे हो कि पास ही है। तुम्हारा छल प्रकट हो गया, यानी कि तुम्हारा धोखा प्रकट हो गया। अब तुम उसका धन लौटा दो, वरना तुम्हें राजदंड मिलेगा। राजगुरु मुझे क्षमा करें, मैं उसका धन दे दूंगा। थोड़ी ही देर में भद्रसेन वापस आता है। राजगुरु मैंने उस पेड़ से बहुत अनुनय विनय किया, यानी कि बहुत प्रार्थना की, परंतु वह गवाही देने नहीं आया, अब मैं क्या करूं? भद्रसेन वह पेड़ आया था, गवाही देकर चला गया। तुम्हारे मित्र शीलभद्र ने अपना अपराध मान लिया है। सब दरबारी और भद्रसेन महाराज की जय हो ये कहने लगे। राजगुरु की जय हो।
पुकारने लगते हैं, महाराज आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, आप बहुत न्यायी हैं। तो बेटा इस पाठ से आपको क्या शिक्षा मिली, क्या सीख मिली? यानी कि हमें बिना सोचे समझे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए, चाहे वो कोई हमारा मित्र भी क्यों ना हो, हमारा अपना भी क्यों ना हो, ठीक है। और हमें सच बोलना चाहिए हमेशा। उसके बाद विवेक से निर्णय लेना चाहिए, यानी कि धैर्य के साथ हमें निर्णय लेना चाहिए। बेटा आगे इसके शब्द अर्थ हैं। बर्बाद, बर्बाद होता है नष्ट। गवाह, जिसने कोई बात या घटना होते हुए देखी हो, यानी कि सबूत होता है ना जो, वो होता है गवाह। उपस्थित, हाजिर। निर्णय, फैसला। प्रमाण, प्रमाण होता है बेटा सबूत। पाखंडी होता है ढोंगी, यानी कि बुरा आदमी। राजदंड, राजदंड क्या होता है बेटा? राजा द्वारा दी गई सजा। अनुनय विनय, अनुनय विनय क्या होता है बेटा? विनती, प्रार्थना, किसी से विनती करना, प्रार्थना करना। जिस तरीके से वो बूढ़ा कर रहा था ना विनती कि तुम मेरे पैसे दे दो, ठीक है। अपराध, अपराध होता है बेटा दोष। बेटा चैप्टर को रीड करना है और शब्दार्थ आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखने हैं। ओके बाय क्लास।